बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, परमात्मा ने हमें ये खूबसूरत संसार के अंदर मनुष्य का रूप धारण दिया हमें, और परमात्मा से हम वादा करके आए थे कि हम इस मनुष्य शरीर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे। जब परमात्मा खुश हुआ तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि जाओ, कि इतना खूबसूरत जो बनाया है मैंने संसार, अगर आप मुझे याद रखोगे तो ये संसार के सारे सुख आपको मिलेंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। पर हम तो संसार के इतने खूबसूरत देश में आकर उस परमात्मा को तो भूल ही गए। हमने तो सोचा कि हम ये करेंगे तो इसमें सुख मिलेगा, ये करेंगे तो इसमें सुख मिलेगा। पर ये सुख जहाँ ढूंढ रहे हैं, सुख नहीं, हर चीज के अंदर दुख ही दुख है। किसी को भी देख लो, हर इंसान किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है और वो एक दूसरे से मदद मांग रहा है। अब देखो, हॉस्पिटल में चले जाओ तो मरीज क्या बोलता है? डॉक्टर साहब बोलता है, वो डॉक्टरों की मदद मांगता है। अब कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर बिना मतलब के किसी की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर को पैसे चाहिए, इसलिए वो आपकी मदद करता है। तो ये संसार के अंदर जिसके पास भी जाओ, चाहे वो अपने हैं या पराए हैं, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई तैयार है तो उसको अपना मतलब होता है, बिना मतलब के वो तुम्हारे कोई भी मदद नहीं करता, कोई भी सहायता नहीं करता। क्योंकि हर इंसान जो है वो मतलब प्रस्त है, उसको अपना ही है कि भैया मैं कैसे फ़ायदा उठाऊं, मैं कैसे ये काम करूं। तो एक परमात्मा ही है जो बिना किसी मतलब के हमारी हर वक्त 24 घंटे हर वक्त हमारी रक्षा करता है। वो तभी रक्षा करता है जब हम उसे याद करते हैं, और वो अंग संग तो हमारे हर वक्त है, पर वो सहायता तभी करता है जब हम उसको याद करते हैं और उसके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। अब जैसे किसी भी रिश्तेदार हो या माँ बाप हो, अगर उनके साथ हमारा आना जाना लगा हुआ है, मेल मिलाप रहता है, बातचीत होती रहती है, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर नहीं है तो सालों साल बीत जाते हैं, कोई बात ही नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो वो कनेक्शन टूट जाता है। तो देखो, एक बार जो द्रौपदी थी वो अपने महल में घूम रही थी, तो उसने देखा कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी, बड़े प्यार के पास साथ उसके पास गई, उत्तरा के पास, और जाकर उसके सिर पे हाथ फेरा बड़े प्यार से, और कहने लगी कि हे उत्तरा, आज मैं तुझे बड़ी एक काम की चीज़ बताने जा रही हूँ। उसने बोला बोलो। उन्होंने द्रौपदी ने कहा कि जब भी तुझे कोई मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो ये जो इंसान है, लोग हैं, इनसे मत मांगना, उस परमात्मा से मांगना, उस भगवान से मांगना। वही आपकी एक रक्षा करेगा, वही संसार की सब चीज़ें आपको देगा। क्योंकि ये इंसानों के ये सब मतलब प्रस्त है, ये कोई भी आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। उसने पूछा कि कैसे? तब द्रौपदी ने उसे आप बीती बताई, कहने लगी कि देखो, मैं जग बीती नहीं बता रही, मैं आप बीती बता रही हूँ। कि देखो, जब कौरवों की सभा के अंदर
मेरा चीर हरण करने के लिए कौरवों ने जोर लगाया तो मेरे 5 पति थे, एक नहीं 5 थे। मैंने उनको पुकारा, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। सब अपनी गर्दन झुका के नीचे बैठे रहे। उस सभा के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे थे जो कौरवों और पांडवों के सबके बड़े थे। तो उनको भी कहा, उनके आगे भी प्रार्थना की, तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। जब कोई मदद का सहारा नहीं बना तब मैंने भगवान कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने मेरी मदद की। उधर भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे बड़े विचलित थे। तो रुक्मणी कहने लगी उनकी पत्नी कि भाई क्या बात है, आज बड़े विचलित हो। वो कहते हैं हमारा एक भगत है, उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। तो उसको बताया कि देखो वो द्रौपदी है, उसका चीर हनन हो रहा है, तो हम इसलिए विचलित हो रहे हैं कि हम मदद नहीं कर सकते। उसने बोला आप जाओ, फटाफट जाओ और जाके मदद करो। तो तब भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो जब तक हमें कोई बुलाएगा नहीं तब तक हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। तो वो हमें बुला नहीं रही, वो तो अपने सखे संबंधियों को बुला रही है, अपने 5 आदमियों को बुला रही है और रिश्तेदारों को बुला रही है। जब हमें बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर भगवान कृष्ण ने बताया रुक्मणी को कि देखो जब मैं अपनी हाथ की उंगली के ऊपर चक्र को धारण किया और शिशुपाल का सिर काटा तो वो चक्र से मेरी उंगली में स्क्रैच पड़ गया और जिससे वो खून आना शुरू हो गया। तो सब जितने भी थे रानियां, कोई वैद्य को ढूंढने गई, कोई डॉक्टर को ढूंढने गई, कोई दवाई लेने गई, कोई इधर इधर सब भागते रहे। एक द्रौपदी थी जिसने अपनी बहुमूल्य साड़ी थी पहनी हुई, उसको फाड़कर तो मेरी उंगली पे पट्टी बांध दी। तो अब वो मुझे बुलाए तो मैं जाऊं। जब वो चारों तरफ से हार गई तो तब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण वहां पे पहुंच गए और जाकर उसका चीर हरण नहीं होने दिया। वो जो उसका चीर हरण कर रहे थे, उसकी साड़ी उतार रहे थे, वो उतारते 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 वो इतने थक गए, इतने थान हो गए कि वो आफ्टर ऑल वो हार ही गए, वो थक गए। वो कहने लगे कुछ नहीं हो सकता। तो देखो एक परमात्मा ही है जो हमारी मदद कर सकता है और उसको तभी मदद होगी जब हम उसके साथ अपना कनेक्शन बना के रखेंगे, उसको याद करेंगे। हर युग के अंदर हर समय परमात्मा अपना रूप धारण करके किसी न किसी रूप में आता है। तो देखो ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने हमारे सतगुरु का रूप धारण करके, संत महापुरुषों का रूप धारण करके ये संसार में आए हैं। तो जो हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की है कि देखो ये हमें आपको नाम दिया है, ये भजन करो, इसका अभ्यास करो। नाम क्या है? नाम हमारे साथ 24 घंटे हमारी रक्षा करता है। वो उन्हीं का ही रूप है जो हमें भगवान ने नाम दिया। वो क्या है? वो कहता है जो तू है वही मैं हूँ। क्योंकि इंसान जी के अंदर जो आत्मा है वो तो एक ब्रह्म रूप है। वो उस शब्द और सुर को मिलाना है। जब आप मिलाएंगे तो आप ब्रह्म रूप बन जाएंगे। क्योंकि ये शरीर जो है ये संसारिक चीज़ें ढूंढ रहा है। इसके अंदर जो मन बैठा है इसको संसारिक चीज़ें चाहिए। ये कोई भी चीज़ किसी को देखता है तो कहता है अच्छा इससे ज़्यादा मेरे पास हो, ये चीज़ ऐसे हो। तो वो इसीलिए इतना परेशान हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखो परमात्मा ने तो हमें नाम दे दिया, गुरु महाराज जी ने तो नाम दे दिया और कह दिया कि जाओ आपकी सारी जिम्मेवारी हमारी है।
आपको कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम परेशानी कुछ नहीं होगा। हर वक्त आप उठते बैठते हर वक्त नाम जपो। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके हुक्म के बनाए हुए उनके जो नियमों का है पालन करें, उनके हुक्म में चलें। उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी है, 5 नियम बना दिए हैं। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पर संसार की हर तरह से खुशियाँ होंगी। वहाँ पे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप संत महापुरुषों के आगे मत्था टेक कर जो मांगो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि उनका जो नाम है उसके अंदर इतनी ताकत है, वो साक्षात परमात्मा का रूप हमारे पास है। पर वो हम ये शरीर के साथ जब हम भजन करेंगे, वो हमारी योग के सहारे से हमारी उसकी मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, भजन करने से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वो हमें एक इंसान के रूप में ही नज़र आएंगे। हमें तो ये सांसारिक चीज़ें ही सारी अच्छी लगती हैं। तो ये तो इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करें। देखो उन्होंने तो कितनी हमारे ऊपर बार बार कृपा कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग का समय है। इतना खूबसूरत ये बनाया है उसने, प्लानट बनाया है, संसार बनाया है। वो कहने लगे कि ये तो एक दुखों का सागर है। जो आपको सुख ही सुख नज़र आते हैं, सुख तो आपको किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा। कोई कहता है शादी करा लूँ तो सुख मिलेगा, कोई कहता है बिजनेस कर लूँ तो सुख मिलेगा, कोई कहता है प्रॉपर्टी ले लूँ, कोई कहता है गाड़ी ले लूँ, कोई कोई मैं विदेश घूम लूँ, कोई कुछ भी आप कर लो, कितना भी संसार की चीज़ें आप प्राप्त कर लो, वो देखने में आपको लगेगा कि ये सुख है, पर सुख नहीं है। सुख तो उस परमात्मा के नाम के अंदर है। देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें इतना उन्होंने फरमाया कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे सिर्फ बताया। 2 घंटे वो कहते हैं कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके कर लो, एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करके। अगर आप शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के कर लो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में कर लो। भजन का कोई समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा के भजन में लगे रहो, उसकी तरफ ध्यान करो और ये शरीर से संसारिक काम करो और मन से उस परमात्मा का भजन करो। जब आप उससे हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प हर वक्त करने के लिए 24 घंटे वो तैयार बैठा है। वो तभी होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा। तो देखो फिर हमें किसी चीज़ की संसार में सारे संसार के सुख सब हमारे अपने आप कदमों में आ जाएंगे और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। तो देखो ये नाम जो है यही हमें एक बचाएगा और परमात्मा साक्षात इंसान का रूप धारण करके संत महापुरुषों के रूप में आए हैं। उनकी चरण शरण हमें मिली है तो हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी आज्ञा में चलना है। संसार के काम भी करते रहो और भजन भी करते रहो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।